देन ठीक है, इमेजिन करो राजगढ़ नाम का एक दूर का गांव जहां एक पुराना हवेली है, वर्मा हवेली। वो 3 स्टोरी की है, पर कोई भी तीसरी मंजिल पर नहीं जाता। लोकल लोग फुसफुसाते हैं कि कुछ इंसान नहीं, वो ऊपर रहता है। अब ये एक लड़का है राघव, वो अभी अभी शहर से लौटा है, प्रैक्टिकल माइंडेड है, अंध है, बिलीव नहीं करता। तो एक दिन वो अपने दोस्तों को बताता है, मैं तीसरी मंजिल पर जाऊंगा और सब कुछ फिल्म करूंगा, प्रूव करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वाले उससे मिन्नतें करते हैं कि वो न जाए। एक बूढ़ी औरत चेतावनी देती है, तीसरी मंजिल पर टाइम नहीं चलता, जो भी जाता है वो कभी लौटता नहीं। पर राघव हमेशा की तरह जिद्दी उनकी बात नहीं सुनता। उस रात राघव अपना कैमरा, एक टॉर्च और एक छोटी घंटी जो उसकी दादी ने दी थी, कथित तौर पर प्रोटेक्शन के लिए। पहली 2 मंजिलें शांत, धूल भरी, मकड़ी के जाले, कोई सरप्राइज नहीं। पर जैसे ही वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, वो अपने आप हिलने लगती है। राघव हिम्मत करता है और ऊपर चढ़ता है। तीसरी मंजिल पर उसकी टॉर्च बुझ जाती है। कैमरा अजीब आवाजें रिकॉर्ड करता है। एक बड़ा कमरा है, दरवाजा आधा खुला है और अंदर से कोई रो रहा है। वो दरवाजा धकेलता है। वो क्या देखता है? एक लड़की सफेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए, कुछ बुदबुदा रही है। वो अपना सिर उठाती है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, पलकें बिल्कुल नहीं हैं। राघव भागता है, पर दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो जमीन से ऊपर तैरती है, फुसफुसाती है, तुम आ गए, अब तुम यहीं रहोगे। घड़ी उल्टी चलती है, टाइम रुक जाता है। राघव बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले उसे बाहर बेहोश पाते हैं। जब वो उठता है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। वो बस दोहराता है, तीसरी मंजिल पर एक कमरा है, कोई फंसा हुआ है, और अब मैं भी। पता चला सालों पहले वर्मा की बेटी को वहीं जिंदा दफनाया गया था। उसकी रूह फंसी हुई है, हर 10 साल में किसी और का इंतजार करती है उसकी जगह लेने के लिए। तीसरी मंजिल का दरवाजा फिर से बंद है, और राघव, वो कभी नहीं हंसता, फिर कभी नहीं।